ओम शांति। 7 मार्च 2024 की साकार मुरली सुनते हैं। आज प्यारे बाबा हमें अपना विशिष्ट कर्तव्य समझा रहे हैं। पवित्रता का महत्व, कर्म की गुह्य गति के साथ साथ हम ब्राह्मणों के कर्तव्य और भोलानाथ बाप को राजी करने की सरल विधि और शुभ भावना, शुभकामना रखने का प्रैक्टिकल तरीका। ऐसे गुह्य रहस्य भरे महावाक्य हम समझ पाए तो हमें अपने को ले चलना है सूक्ष्मता की ओर। स्थूल देह का भान त्याग दें, इसके भीतर जगती सूक्ष्म ज्योति को देखें। चमकता दिव्य सितारा भ्रुकुटी के बीच, ये हूं मैं, अमर आत्मा। दिव्य प्रकाश पूरे ब्रेन में फैला रही हूं। पूरी देह को अपना दिव्य करंट देकर चैतन्य कर रही हूं। मैं अमर ज्योति बिंदु आत्मा हूं। शांति और पवित्रता का प्रकाश फैला रही हूं। मैं परमात्मा रचना हूं। मेरे पिता महाज्योति बिंदु निराकार परमात्मा शिव है। दूर ब्रह्मलोक के लाल प्रकाश में जगमगाते हैं। ज्ञान के सागर मुक्तिदाता हैं। इस कलिकाल के अंत में अवतरित हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मस्तक पर और ज्ञान सागर ज्ञान के गुह्य रहस्य खोल रहे हैं। आज ब्रह्मा मुख से शिववाणी उच्चारण हुई। मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खल्लास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। सारी सृष्टि में जनसंख्या बढ़ने का संकट है। फैमिली प्लानिंग का नारा है। उसके लिए शिव बाबा अपना कर्तव्य बता रहे हैं कि मैं आया ही हूं दुखों का नाश करके सुखदायी सृष्टि की स्थापना करने। यानी कांटों का जंगल जो दुखदाई हो गया है उसको बदल सुखदाई मानव सृष्टि का निर्माण करना मेरा कर्तव्य है। इसी के लिए बाबा हमें समझा रहे हैं कि गीता में भी कहा हुआ है, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। फिर और लंबे चौड़े प्रोसेस नहीं करने पड़ते हैं। और ये वाला काम एक शिव बाबा का ही है, किसी मनुष्य का नहीं। कौन सा? काम विकार पर विजय प्राप्त कराना। तो ये काम विकार पर विजय प्राप्त करा के सारी दुनिया को संयमित, बैलेंस्ड बना देना, ये बाबा अपना कर्तव्य और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, यानी हर मानव के अंदर विकारों रूपी असुर वास करते हैं, तब तब मैं आकर अनेक अधर्म का विनाश करता हूं। जब हर कर्म धर्महीन हो जाए तो उसको अधर्म कहा जाता है। तब परमात्मा को आना पड़ता है कर्म में धर्म सिखलाने के लिए,
तो बाबा कहते हैं फिर मैं एक दैवी राज्य स्थापन कराता हूँ, यानी प्योर नेशनलिटी की स्थापना करता हूँ। तो ये फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी मेरी है। ये ऑटोमेटिकली ड्रामा में मेरा पार्ट नोंधा हुआ है, क्योंकि इस समय सभी के कैरेक्टर्स बहुत खराब हो गए हैं। सब विकारों के अधीन पतित बनते जा रहे हैं। इसलिए कितनी भी मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते। तो तुम जानते हो ये काम तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान का है, जो अभी प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। हम सब के कैरेक्टर सुधार हमें गुल गुल पावन बना रहे हैं, यानी सब विकारों से मुक्त कर हमें शुद्ध बना रहे हैं। उसी के रिजल्ट में सारी सृष्टि सुखदाई फूलों का बगीचा बन जाता है। इसलिए बाबा पवित्रता का महत्व समझाते हुए कह रहे हैं, सारी दुनिया जैसे कि काम चिता पर बैठी है और इस काम विकार को मनुष्य अपना मित्र समझ बैठे हैं, जबकि इससे ही कितने झंझट पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते कि अब बाप का ऑर्डिनेंस है कि बच्चे इस पर विजय पहनो। उसके लिए प्रैक्टिस बता रहे हैं कि तुम एक दूसरे के नाम रूप को नहीं देखो, जिससे फिजिकल अट्रैक्शन होता है, उसके बजाय आत्मा भाई भाई को देखो, तो अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये बड़ी ऊंची मंजिल है। इस मंजिल के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, और इस प्रैक्टिस के बाद भीतर से जो आनंद उत्पन्न होता है वैसा ऊंचा आनंद है। फिर लोअर लेवल के आनंद के लिए सेंसुअस प्लेयर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब प्यारे बाबा हमें हम संगम युगी ब्राह्मणों का कर्तव्य समझा रहे हैं कि बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। जब दो युग मिल रहे हैं, कलयुग जाने वाला है, नवयुग आने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं, मैं कल्प पहले मिसल आकर इतने थोड़े समय में सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाता हूँ। फिर जो निर्विकारी बनते हैं, उनकी ही फैमिली पवित्र नई दुनिया में आकर राज्य करती है। तो ये विकारों पर विजय पाना ही हमारा जैसे कि नवीनीकरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो अब तुम बच्चों को भी बाबा का प्यार पाने के लिए बाप समान कार्य करना है। कौन सा कार्य? जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। जो मेटेरियलिज्म की तरफ, सेंसुअस प्लेयर की तरफ ऐसा जा रहे हैं जैसे वहीं से फाइनल मंजिल मिलनी हो, उनको राइट दिशा देनी है कि सत्य में सुख और आनंद किस तरफ है। तो इसलिए बाबा कहते, सबको समझाओ, बहनों और भाइयों। तुम कहते हो कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। अब वही बाप स्वयं आकर हमें पावन बना रहे हैं। इसलिए तुम भी इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को आकर समझो और सुखी पावन बनो, सदगति में जाओ। तो बाबा ने कहा, तुम्हें समझाने में बहुत मस्त बनना चाहिए, बहुत रुहाब यानी रूहानी शक्ति धारण करके दूसरों को सुख का मार्ग बताओ। फिर बाबा कर्मों की गुह्य गति समझाते हुए कह रहे हैं कि जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो भरी ढोते हैं। कहते भी हैं,
अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, रुलेंगे पीलेंगे तो होंगे खराब, ऐसी कहावत है। ये कर्मों की थ्योरी चलती है। अब बाप आकर तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि श्रीमत से ही अच्छे कर्म होते हैं। बाबा जो श्रेष्ठ मत देते हैं उससे अच्छे कर्म हम सीख जाते हैं। तो ये मम्मा बाबा इतने ऊंच बनते हैं, ये भी कर्म है ना। परंतु बहुत बच्चे कर्मों को समझते नहीं हैं। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होंगे। सतयुग में भी देवी देवताएं ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले यानी पास्ट जन्म के कर्मों के अनुसार हम ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वह नहीं जानेंगे। तो इसलिए कर्म और फल इसका बड़ा भारी लिंक है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो इसलिए बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी संगम युग के थोड़े से समय में, जिसमें बाबा हमें गुलगुल बना रहे हैं, तो हमें अपने एक एक कर्म को डिवाइन बनाते जाना है। उसमें से विकारों को समाप्त करते जाना है, ताकि बाद में रिपेंटेंस ना हो। फिर आने वाले युग की बाबा महिमा करते हुए कह रहे हैं, ताकि हम उसके लिए तैयार हो जाए कि सतयुगी नई दुनिया को दैवी दुनिया कहते हैं। वहां श्री लक्ष्मी नारायण का ही राज्य होता है। उनके राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा रहती है। पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े होते हैं और यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। वहां के जानवर पक्षी आदि भी सब फर्स्ट क्लास होते हैं, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। डर जैसी बात नहीं होती है वहां पर। तो आने वाली दुनिया का नजारा हमने अंतर की आंख से देखा। अब उसके लिए हमें भरपूर तैयारी करनी है। और अब प्यारे सतगुरु बाबा से आकर्षण मूर्त बनने का वरदान लेते हैं। पहले वरदाता के स्वरूप को बुद्धि में इमर्ज करें। वो सर्वशक्तिमान है, परम तेजोमय है, सदगति दाता है। मैं उनके सामने हूं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अपनी सब शक्तियां मुझे दे देना चाहते हैं। उनका अनंत प्रकाश मुझ पर बरस रहा है। शक्तियां अंदर समा रही हैं। वरदान मिल रहा है। बच्चे अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चों को भोले बच्चे कहेंगे। जो सरल स्वभाव वाले हैं, उनका भाव शुभ है, उनका मन स्वच्छता से भरा हुआ है, कर्म में सच्चाई और सफाई है। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित कर लेते हैं। भोलानाथ बाबा
ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। तो जरूर हम ऐसे भोले अवश्य बने जो हमारे मन में स्वच्छता हो और सच्चाई सफाई हो, जो हमारे कर्म से झलके। तो ऐसे के ऊपर बाबा भी कुर्बान जाते हैं, गुणगान करते हैं और आकर्षण मूर्त ऐसा बनते हैं जो अपने से भोलानाथ भगवान को भी दिखा सकते हैं। आज का स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। तो ध्यान रखना है, मेरे चेहरे और चलन में ईश्वरीय गुण और शक्तियां प्रकट होती रहें। आज की मुरली से होमवर्क लेते हैं कि हमें अपनी अवस्था को ऐसा एक रस अडोल बनाना है कि किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना, आत्मा भाई भाई को देखना है। दृष्टि को पावन बनाकर काम विकार से मुक्त होकर हमें बैलेंस्ड फैमिली बनानी है और कर्मों की गुह्य गति को समझकर हर कर्म श्रीमत अनुसार करना है और ज्ञान सुनाते हुए युक्ति युक्त बोलना है, रोहाब को धारण करना है और इस अंतिम जन्म में पवित्र बनकर बाबा का मददगार बनना है। काम पर संपूर्ण विजय पानी है और स्वभाव को ऐसा सरल, स्वच्छ और निर्मल बनाना है जो भोलानाथ बाबा हमारे ऊपर आकर्षित रहे, राजी रहे। और आज शाम को बाबा मिलन है, मन का मौन रखेंगे और बाबा के मिलन से अपने अंदर नई ऊर्जा और नए वरदानों का अनुभव करेंगे। ओम शांति।